हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोग 2023 पे पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। आज हम लोग 2024 में एंटर कर जाएंगे। आज 2023 खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है। अभी तक भी टोटल 21 लेक्चर हो चुका है, मतलब 210 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखो इसमें बोल रहा है जो कायरल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। इसमें जो ईएन दिया गया है, इसका नाम दिया गया, ये कुछ इस तरह का होता है, बायडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, ये दोनों बाइंडिंग साइट होते हैं। इसको पता ही हो गया, NH3 NH2 CH2 CH2 NH2 होता है। यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे NH2 होता है जिससे बाइंड करता है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 होता है। ठीक है। इसके बारे में उतना डिटेल्स में अभी नहीं बता रहे क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। बस इतना देखना इसमें कायरल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। देखो कायरल कॉम्प्लेक्स के लिए दो रीजन के थ्रू फाइंड कर सकते हो। पहला तो ये लैक ऑफ सिमेट्री हो, मतलब सिमेट्री उसमें ना हो। दूसरा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बने। ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज से ये सॉल्व हो जाएगा। बाद बाकी इसको देखो, लैक ऑफ सिमेट्री से हम लोग देखते हैं। ये ट्रांस पीटी Cl2 En2, इसमें Cl2 और En2 ट्रांस में होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल है तो ये एक प्लेन में होता है, तो यहाँ पे En आ गया, यहाँ पे En आ गया, ये Cl, ये Cl। अब देखो इसमें प्लेन पास कर रहा है, तो लैक ऑफ सिमेट्री तो हुई नहीं, इसमें तो सिमेट्री है, तो हमारा ये नहीं होगा। अब इसका देखो, सिस पीटी सिस में होना चाहिए, फिर NH3 और NH3। देखो इसमें भी यहाँ से प्लेन पास करोगे तो इसमें भी लैक ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम इसको चेक करो। कोबाल्ट, इसमें देखो ट्रांस में Cl2 को लगाओ, यानी एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, फिर NH3 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 NH3। अब इसमें भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तीनों में लैक ऑफ सिमेट्री, तीनों में सिमेट्री है। लैक ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्री का ना होना, तो तीनों में सिमेट्री है तो नहीं होगा। बचा एक ये किए, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका देखो स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये पहले ऑक्टाहेड्रल बना लो। अब देखो ये एक प्लेन में है। ठीक है। अब इसमें हमको ईएन को सिस में लगाना, दो ईएन को सिस में लगाना और सीएल को भी सिस में लगाना है। ठीक है। चलो सीएल को सिस में लगा लेते हैं। यहाँ पे सीएल लगा दो, यहाँ पे सीएल लगा दो। अब एक ईएन यहाँ पे लग गया, एक ईएन यहाँ पे लग गया, मतलब ये प्लेन में भी है ईएन और प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर भी है, तो यहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, total number of moles of AgCl precipitate on addition of excess of AgNO3 to 1 mole each of the following। देखो इसमें बहुत सिंपल सी कहानी है। वो कहानी समझने से पहले जस्ट एक लाइन ये समझ लो। सपोज कोई कोऑर्डिनेशन स्फेयर है यहाँ पे, इसके बाहर में एक Cl लगा हुआ है, और अगर हम इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये AgCl देगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितना Cl रहेगा उतना AgCl देगा। सपोज यहाँ पे Cl2 दे दिया, तो यहाँ पे 2AgCl आ जाएगा। ठीक है। इतना सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें इसमें कितना Cl बाहर है, एक Cl। ये कितना AgCl देगा, AgNO3 के साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो ये एक AgCl देगा। इसमें देखो दो Cl बाहर है, तो ये दो AgCl देगा। इसमें एक भी Cl बाहर नहीं है, तो ये 0 देगा। इसमें दो Cl बाहर है, तो ये दो AgCl देगा। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो एक, दो एक तीन, दो पाँच, यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको बारी बारी से इक्वेशन बना के लिखोगे तो भी चलेगा, बस हम शॉर्ट में बता बता दिए। देखो CONH3 होल 4 Cl2 Cl, ये Cl2 नीचे है। ठीक है। इसमें जब हम AgNO3 का ट्रीटमेंट करते हैं, एक Cl है तो AgCl आएगा बाहर। ठीक है। तो 1 मोल AgCl। ठीक इसी तरह दूसरा का करोगे तो यहाँ पे 2 मोल AgCl आएगा। तीसरा का करोगे तो 0 मोल AgCl आएगा। चौथा का करोगे तो 2 मोल AgCl आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा टोटल 5 हो जाएगा आंसर। सिंपल। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो पहले कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड दिया गया है, फिर उसका पूछा गया क्या, वेवलेंथ। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो वेवलेंथ पूछ रहा है। एक चीज नोट करके लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसका डेल ओ ज्यादा होगा, मतलब हायर एनर्जी होगा, हायर एनर्जी और लोअर वेवलेंथ। वेवलेंथ को लेमडा से लिखते हैं, लोअर वेवलेंथ। ठीक इसका उल्टा होगा डब्ल्यू एफ एल के लिए, मतलब वीक फील्ड लिगेंड के लिए। अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करोगे, ठीक है, उसका जो डेल ओ होगा वो कम होगा, एनर्जी जो होगा लोअर एनर्जी होगा, ठीक है, और हायर लेमडा होगा। सिंपल, बस इतनी सी बात है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, साइनाइड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और लोएस्ट वेवलेंथ होगा। सबसे इसमें लोएस्ट वेवलेंथ कौन सा है, ये रहा, इसको इसमें टिक कर दो। सी का पहला, देखो सी का पहला इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहीं से आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे वीकेस्ट वेवलेंथ, वीकेस्ट लिगेंड कौन सा है, ये क्लोरीन। क्लोरीन भी तो है लिगेंड, सबसे वीकेस्ट क्लोरीन है। इसका जो वेवलेंथ होगा सबसे हाईएस्ट होगा, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 600 है। ये ए का चौथा, देखो ए का चौथा भी इसी में था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से कंपेयर करते तो उसी में आपका आंसर ये कंफर्म हो जाता। इसका आंसर ऑप्शन ए है। बाद बाकी को भी आप लोग मैच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द CFSC ऑफ इसका, ये कौन सा है, टिटेनियम +3 यानी D1, ठीक है। इसका CFSC दिया गया है, कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ, इसमें लेमडा पूछ रहा है, ठीक है। HC/लेमडा इक्वल्स टू डेल ओ। अब यहाँ से डेल ओ पहले निकाल लो, फिर यहाँ से हम लोग लेमडा निकाल लेंगे। अब देखो इसका अगर CFSC निकालना हो हमको तो कैसे लिखेंगे, CFSC इक्वल्स टू D1 है, यानी 1 2 3, ये हो गया T2G, ये हो गया EG। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -0.4। इसका CFSC हो जाएगा -0.4 इंटू 1, ये डेल ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0.4, यहाँ से CFSC कितना हो गया, -0.4 डेल ओ। अब यहाँ पे CFSC कितना दिया गया है, देखो -96 किलो जूल पर मोल, इसको हमको जूल में निकाल लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -96 इंटू 10⁻3, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, कितना दिया गया है, 6 पॉइंट, अच्छा 6 पॉइंट के बाद नहीं दिया, चलो ठीक है, 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये इक्वल्स टू हो जाएगा -0.4 डेल ओ, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्व करने वाला, बाद बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग डेल ओ निकाल लेते हैं। डेल ओ कितना आ जाएगा, ये ऊपर है तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो 96 इंटू 10⁻3 अपॉन 0.4 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब ये इक्वल्स टू हो जाएगा HC/लेमडा, हो जाएगा। अब यहाँ से लेमडा निकालो, देखो इसको भी पलटाओ, इसको भी पलटाओ। पहले यहाँ लिखो लेमडा/HC इक्वल्स टू 0.4, ठीक है, इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 96 इंटू 10⁻3। अब यहाँ से ये HC हटाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे HC आ गया, H का वैल्यू दिया गया प्लैंक कांस्टेंट का, ये रहा, और C का वैल्यू दिया गया, ये रहा। इसको सॉल्व करोगे ना तो 480 नैनोमीटर आएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर 480 नैनोमीटर है। नेक्स्ट, कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, देखो कोबाल्ट क्लोराइड यानी COCl2 डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स पिंक कलर, देखो पिंक कलर दे दिया गया और वाटर में डिसॉल्व किया, मतलब ये
एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। देखो ऑक्टाहेड्रल बोल भी दिया गया है। एक्स हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, COH2O का होल 6 2+, यही हमारा होगा, जो कि पिंक कलर का होगा। अब देखो अब क्या किया है, इस सॉल्यूशन के HCl के साथ ट्रीट किया है। इसको जब HCl के साथ ट्रीट करोगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा, COCl2-, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है, एक्स तो हमारा ये रहा। अब एक्स को ट्रीट करेंगे HCl के साथ तो डीप ब्लू कलर का बनेगा, वो वाई होगा, तो हमारा वाई ये है। और जेड जियोमेट्री यानी जेड टेट्राहेड्रल, देखो जेड टेट्राहेड्रल इसमें है, ये दोनों को हटा दो। अब देखो एक्वा कॉम्प्लेक्स ये रहा, ये तो वैसे भी हट गया, ये तो वैसे भी हट गया, इसमें Cl2 बच गया, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें देखो Y एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी है, जो डीप ब्लू कलर का होता है और टेट्राहेड्रल है, और पहले एक्वा कॉम्प्लेक्स बना है जो पिंक कलर का है। हमारा सारा कंडीशन ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, द क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड बॉन्ड एंगल वैल्यूज इन फेक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बता चुके हैं। फेक मतलब एक ही फेस पे हो, ये देखो एक ही फेस पे है ना, एक ही फेस पे, तो ये हमारा फेक आइसोमर हो गया। अब देखो एक चीज हमको पता है, सपोज ये कोई सेंट्रल एटम है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बनाता है, तो ये एक प्लेन में है, इतना तो पता है। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है, वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है, अब देखो क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन, यानी ये क्लोरीन है, ये कोबाल्ट है और ये क्लोरीन है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, जो बता चुके हैं। दूसरा देख लो, ये क्लोरीन है, ये कोबाल्ट और ये क्लोरीन है, यानी ये प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों एंगल 90 डिग्री ही है, तो 90 180 नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता, बट 90 डिग्री इसका आंसर है। नेक्स्ट, 1 लीटर 0.0 मोल सॉल्यूशन ऑफ इसका इज मिक्स्ड विथ, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स है। ये भी 1 लीटर है और 0.02 मोल है, और ये भी 1 लीटर है, 0.02 मोल है। दोनों को मिक्स करके इक्वली डिवाइड करते हैं तो एक्स बनता है, ठीक है। अब इस एक्स की राम कहानी है। अब एक बात बताओ, ये दोनों को इक्वली मिक्स करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी 1 लीटर है, इधर भी 1 लीटर है, तो टोटल हो गया 2 लीटर। तो हमारा एक्स जो बनेगा वो 1 लीटर बनेगा। अब 0.02 मोल है, इधर भी 0.02 मोल है, जब इसको मिक्स करके डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 0.01 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 0.01 मोल है। इसको जब AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो, अब एक बात बताए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, मतलब हेलाइड है कोई भी, जैसे यहाँ पे एक Br है, ठीक है, इसमें अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक ही AgBr देगा। यहाँ पे ये एक AgBr देगा, मतलब 0.01 मोल AgBr देगा, सिंपल। ठीक, यहाँ पे देखो SO4 है और यहाँ पे BaCl2 है, तो बना देगा BaSO4। जैसे AgBr बना रहा है, AgCl बना रहा है, उसी तरह BaSO4 बना देगा। अब ये भी 0.01 मोल है, तो जितना BaCl2 रहेगा, मतलब सॉरी, जितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सल्फेट रहेगा SO4, सपोज यहाँ पे 2 सल्फेट होता तो यहाँ पे 2BaSO4 बनता, ठीक है। तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक ही बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.01 मोल हो जाएगा। तो ये रहा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है हम लोगों को, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके बाहर अगर एक हेलाइड है, एक्स मान लो अगर एक है तो AgX, यहाँ पे अगर दो है तो 2AgX, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे X2, यहाँ पे X3 है तो 3AgX, ऐसे होता रहेगा। ठीक उसी तरह जब सल्फेट है तो उसके साथ भी वैसे ही होता है जैसे हेलाइड के साथ हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट, CONH3 होल 6 3 प्लस COFeF6 3 माइनस आर रिस्पेक्टिवली नोन एज। देखो, ये कोबाल्ट प्लस 3 में NH3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बता चुके हैं। ये कोबाल्ट प्लस 3 हेलाइड है, इसमें वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इसमें NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसमें हेलाइड है तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, CO+3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी D6 ड्रॉ करो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पेयर हो गया। ठीक है, देखो स्पिन फ्री बोला है, नहीं स्पिन पेयर बोला है। ओके, इनर ऑर्बिटल भी मान सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि इनर ऑर्बिटल तो बन रहा है। अब COF6 3 माइनस देखते हैं, ये भी D6 है, लेकिन ये क्या करेगा, पेयर कर लेगा। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल आएगा, मैंने जल्दी में किया है तो इसको गलत मत समझ लेना। ठीक है, देखो इसमें पेयरिंग होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये स्पिन फ्री है, स्पिन फ्री है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता तो कंफ्यूज होते बी और डी में कौन सा लगाना है। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, स्पिन तो पेयर किया नहीं है, तो हमारा ये नहीं होके सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब दोनों स्टेटमेंट को देखो, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड यानी DMG फॉर्म ए 6 मेंबर कोवेलेंट चिलेट व्हेन ट्रीटेड विद NiCl2 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। देखो, DMG प्लस Ni2 प्लस NH4, ये 5 मेंबर नहीं 6 मेंबर चिलेट रिंग बनाता है। देखो ये रहा 6 मेंबर, सॉरी यहाँ 6 मेंबर है ना, 6 मेंबर नहीं 5 मेंबर बनाता है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी दो 5 मेंबर रिंग बनाता है, ये 6 मेंबर बोला गया है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स हो गया। पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट कंटेंट्स आयन +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो कितनी बार बता चुकी है, +2 +3 में ही होता है, ये NCERT का लाइन है। ठीक है, तुम्हारा स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O होल 6 2 प्लस इज ग्रीन कलर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, DD ट्रांजिशन की वजह से आता है। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 माइनस इज कलरलेस, ये भी सही है। क्यों, NiCN4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इतना तो पता है। इसमें Ni2 प्लस में है, Ni2 प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ये तो पता ही है। अब स्क्वायर प्लेनर बनाया तो मतलब डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब जैसे ही डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो वो तो कलरलेस ही होगा ना। हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, दोनों को गलत बोल दिया है, गलत है। बोथ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज भी 10 क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, 2025 पे पहुंच चुके हैं। मैक्सिमम तीन तीन या 4 लेक्चर और लगेगा 2025 तक का कंप्लीट करवाने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।